सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे ही एचएसएससी ग्रुप सी का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं खुश हो गए हैं और कुछ बच्चे जो हैं उदास हो गए हैं। तो इन्हीं दो बच्चों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। देखिए, जो पहले हो चुका है, जो सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है लगाया जा चुका है, अब उसको जो है आप चेंज नहीं कर सकते। आने वाला जो टाइम है, जो मेंस की भर्ती आने वाली है, उसमें जो है आपके हाथ में है, क्या आप कुछ कर सकते हैं उस सिलेक्शन के लिए। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पहला तो उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे जो बच्चे उदास हैं। एक्चुअल में जो बच्चे इंटेलिजेंट थे और उनका इजी शिफ्ट में नाम आ गया था, उनके मार्क्स थोड़े से घटे हैं, वो थोड़े से नाराज हैं। और जो ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे जिनको मैं जानता हूं, जो पॉइंटों में पास होने वाले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मेथड के बाद जो है उनके मार्क्स 60+ जो है बन गए हैं और वो बच्चे काफ़ी खुश हैं। और तीसरा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फाइनल सिलेक्शन जो है आपका कैसे होगा और कैसे आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, कुछ बच्चों को मैं डेफिनेटली ऐसे बच्चों को जानता हूं और मैंने खुद उनका रिजल्ट देखा है। एक बच्चे को मैं जानता हूं जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट बच्चा था और वो एग्जाम में 73 मार्क्स जो है एग्जैक्ट में ठीक करके आया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मेथड के बाद उसका इजी शिफ्ट में आया था। अब उसके मार्क्स कितने बन रहे हैं? ओनली 62 मार्क्स उसके अब बन रहे हैं। अब उसको जो है ये संकट मंडरा गया है कि अब उसकी जो क्रीम वाली पोस्ट होती है ना, ऊपर वाली जो पोस्ट होती है, उनमें भी जो है नाम आने का जो है उसका डाउट हो गया है। तो वाकई में डाउट हो गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंटों में पास होने वाले थे या फिर पास ही नहीं होने वाले थे, उनके मार्क्स भी, एक बच्चे को मैं जानता हूं, एक के 54 मार्क्स आ रहे हैं और एक के जो है 61 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रक्रिया अब कैसे की गई है, क्यों की गई है, आई डोंट नो। और मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि इसको जो है अब चेंज नहीं किया जा सकता। जो है अब यही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कोर्ट केस चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप अपना वेस्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही कर सकते हैं आप। आने वाले जो मेंस के एग्जाम है ना, उसमें अपना जो है टाइम लगा दीजिएगा। ये फालतू कोर्ट केस के चक्रों में मत पड़ो। आज तक एचएसएससी का कुछ कोई नहीं कर पाया है, इन फ्यूचर भी नहीं हो पाएगा। तो आप अपना टाइम और अपना फ्यूचर जो है दोनों रिस्क में मत डालो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो बच्चे हैं जो मायूस हुए हैं ना, इंटेलिजेंट, इनको जो है उदास होने की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि भाई आप पहले से इंटेलिजेंट है। अगर आप प्री में 73 मार्क्स ला सकते हैं तो आपके लिए मेंस में भी जो है मार्क्स लाने का कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं तो वहां पर भी मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, हार्ड वर्क लगाए रखिएगा, डेडिकेशन से स्टडी करते रहिएगा और मेन चीज कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उदास हो जाना है कि भाई 73 से मैं 62 पे आ गया हूं तो यार अब नहीं मैं स्टडी करूंगा। तो ये बहुत ही गलत चीज होगी आपके फ्यूचर के साथ और आपके अपने के साथ, ठीक है। तो आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मार्क्स कम आए हो। दूसरी अब हम बात करेंगे जिसके मार्क्स किस्मत से बढ़ गए हैं भाई। चलिए, किस्मत ने आपका यहाँ पे साथ दे दिया है, मैं समझ गया, आप खुश भी बहुत हो गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यकीन मानिएगा आपने उस दिन से अभी तक जो है पढ़ाई नहीं करी होगी एक दिन भी। मैं मानता हूं ना, मुझे समझता है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन इस चीज़ का तब बेनिफिट आपको मिल सकता है, किस्मत ने अभी ये जो आपको चांस दिया है ना, इसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे ना, तब ये आपकी जो है जीत मानी जाएगी। क्योंकि किस्मत ने जो है आपको एक मौका दिया है, बहुत अच्छा मौका दिया है। यकीन मानिएगा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और ऐसा मौका छोड़िए, सीईटी अगला कब होगा ये भी किसी को नहीं पता। आपको कभी लग रहा हो कि 2026 में सीईटी ले लेंगे, तो मेरे भाई अगर सीईटी ये वाला जो मेंस की जो अभी भर्ती निकालेंगे ना, इसको अगर 2026 तक भी एंड में कंप्लीट करा देना, तो भी मैं एक सोचूंगा कि हाँ वेल काम किया है भाई, अच्छा काम किया है एचएसएससी ने। तो आगे की तो आप छोड़ ही दीजिएगा। अभी जो आपको चांस मिला है ना, किस्मत का चांस जो मिला है, किस्मत शायद आपको यही चाहती हो कि भाई आप सरकारी नौकरी लगे, तो अब आपको ही आगे का काम करना पड़ेगा। किस्मत ने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के 50 मार्क बन रहे हैं, तो 50 मार्क से हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कितनी गई थी पिछली? 71 कट ऑफ गई थी। अब 50 से 71 कितना हो गया? 50, 60, 70, 20 और 21 मार्क्स हो गए। 21 मार्क्स लेने भाई साहब कोई आसान काम नहीं है एचएसएससी हरियाणा पुलिस में, ठीक है। तो जी जान लगानी पड़ेगी, दिन रात आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार 8-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाके जो है ये आप जो किस्मत वाली चीज़ है इसको आप सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जो है ये कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई खुशी मनाने की बात नहीं है इसमें। ये चांस आपको मिला है, ऐसे ही ये जो चांस चला भी जाएगा, ठीक है। तो बस आपके हाथ में ये है, आप डायरेक्ट अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा बिना किसी टाइम वेस्ट के। यही आपके पास अंतिम चांस है, बाकी आप भूल जाइएगा आगे क्या कुछ होने वाला है, ये सब दिमाग से निकाल दो।
इसी पर फोकस करो, 2026 में जो है आपको सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों बच्चों को लिए जो है तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, और एक ही जगह जो है आपको तैयारी करनी होगी, कहीं अलग अलग जो है सेपरेट आपको नहीं जाना। इस चीज के लिए पिछले 17 अगस्त 2025 से जो है मैं एक फ्री इनिशिएटिव चला रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट फ्री है, उसकी पीडीएफ भी सारी आपको फ्री मिलने वाली है। स्पेशली वो बच्चे इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा जो बच्चे एक्चुअल में 50 52 54 पे मार्क्स पे हैं और वो एक्चुअल में सीरियस है कि भाई मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं 2026 के अंदर, तो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। यहां पर इस फ्री इनिशिएटिव में 60 मार्क्स की मैं तैयारी करवा रहा हूं। 60 मार्क्स का आपका क्या पूछा जाता है एचएसएससी में, तो एचएसएससी में ये पूछा जाता है 15 नंबर की आपकी इंडिया जीके पूछी जाती है, 25 मार्क्स की आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है, 40 मार्क्स तो यही हो गए। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, 40 कितना हो गया, 25 और 10 40, 40 और 10 50, और 10 मार्क्स की आपकी क्या पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है। और इनको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देता है, बाकी एक सब्जेक्ट एनिमल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी सब्जेक्ट पूछा जाता है, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब ये सब्जेक्ट आपसे पूछेगा, बस नंबरों में हेर फेर कर देगा, कोई सब्जेक्ट कम का पूछ लेगा और कोई सब्जेक्ट जो है ज़्यादा का पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा ऐसा ही 55 से 60 मार्क्स का हर बार एचएसएससी ये सब्जेक्ट पूछता है। अब बच गए 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का क्या आएगा, तो 40 मार्क्स का आपका 10 मार्क्स का मैथ आएगा, 10 का रीजनिंग आएगा, 10 का हिंदी आएगा और 10 का इंग्लिश आएगा। या फिर चेंज कर देता है, मैथ और रीजनिंग को 15-15 कर देता है और हिंदी और इंग्लिश को 5-5 कर देता है। वो एचएसएससी एग्जामिनर पर डिपेंड है वो क्या कुछ पूछेगा, लेकिन जो सिलेबस है आपका इसी तरीके से फ्रेम होता है, ऐसे ही जो है आपके सब्जेक्ट आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 60 मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूँ, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस, कंप्यूटर एंड एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री करवा रहा हूँ। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं या फिर 2026 में डेफिनेट सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भाई आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा और हमारा जो फ्री इनिशिएटिव है उस पर जुड़ जाइएगा। एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देने जा रहा हूं, उनको एक बार देखिएगा। अगर आपको लगे कि इन फ्यूचर में आपको इस चीज़ से बेनिफिट होने वाला है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, वीडियो देख के स्किप कर देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 60 मार्क्स की तैयारी करवाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा सभी बच्चे जो होते हैं रीजनिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी इंग्लिश में भी तुक्का मार के काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 साइड के होते हैं, वो मैथ बिल्कुल नहीं कर पाते। 10 या 15 मार्क्स का जितना भी आता है तुक्के मार के आते हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है उनके ठीक निकलते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूं, जिस बच्चे को मैथ 0 आता है, बिल्कुल 0 आता है, नहीं आता कुछ भी, एक अक्षर भी नहीं आता, अभी आपके पास मिनिमम हम मान के चलते हैं 3 महीने हैं, ठीक है। फरवरी या मार्च में आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, तो अभी दिसंबर आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, 20-22 दिन ये पड़े हैं, उसके बाद जनवरी पड़ा है और फरवरी पड़ा है, ठीक है। फरवरी या मार्च के मान के चलते हैं हम, क्योंकि जो है जनवरी में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या फिर दिसंबर के एंड में देखने को मिलेगा। 1 महीना ये फार्म भरवाने में लगवा देंगे, उसके बाद 10-15 दिन तो यार सेंटर एलोकेशन या फिर देखने दाखने में लगाते हैं, मान के चलते हैं फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 3 महीने में आप क्या करोगे, 3 महीने में 6 टॉपिक ऐसे पकड़ लो मैथ के जहां से एग्जाम एचएसएससी पूछता है। सिर्फ 6 टॉपिक करने हैं, देख लेना पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख लेना, उनमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो टॉपिक आपको हर बार पूछता है, जैसे कि एसआई हो गया, सीआई हो गया, ट्रेन वाले क्वेश्चन होंगे, बोट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को आपको करना है, ज़्यादा नहीं करने, मैं नहीं कह रहा कि पूरा मैथ आपको करना है, सिर्फ 6 से 7 टॉपिक आप कर लोगे ना, तो यानी कि मान के चलते हैं 7 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 15 मार्क्स का आपका मैथ आया, 7 मार्क्स आपके पक्के हो गए, बाकी आपने तुक्के मार दिए 8 क्वेश्चनों में से 3 तुक्के भी अगर आपके सही लग गए तो कितने मार्क्स हो गए, 8, 7 और 3 10 मार्क्स हो गए। तो 10 मार्क्स तो भाई साहब आपके जो सिलेक्शन में है इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करेंगे, वहां से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैथ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मैथ आपको करना ही करना है, क्योंकि रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश ये ऐसे सब्जेक्ट है सभी बच्चे इनको कर लेते हैं, जोड़ तोड़ के कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहीं आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आपको मैथ आता है, आप 10 मार्क्स का बड़े अच्छे से मैथ कराए, अब मुझे मैथ का ABCD नहीं पता, मैं तुक्के मारा है, मेरा आया 1 नंबर, तो यहीं पे जो है डिफरेंस जो है इनइक्वल हो जाता है, यहीं पर जो सिलेक्शन का इनइक्वालिटी होती है ना वो यहाँ पर बैठ जाती है, इसीलिए मैथ आपको बेहद करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 सब्जेक्ट आपको करवाने वाला हूँ, इंडिया जीके हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हरियाणा जीके होगी, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया और जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। और इसके लिए हमारी सीरीज 17 अगस्त से चली हुई है, हरियाणा जीके के लास्ट 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल से सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करवा रखा है मैंने, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं कोई +2 क्लास का पहली बार बच्चा जो है फॉर्म भर रहा है, उसके लिए मैं तैयारी यहां पर
करवा रहा हूँ। अभी तक मैं जो है 91 भाग उसके अंदर कंप्लीट करवा चुका हूँ। कितने करवा चुका हूँ? 91 भाग कंप्लीट करवा चुका हूँ। और ये सीरीज हमारी कहाँ तक चलेगी? 142 शिफ्टों तक जो है ये हमारी सीरीज चलने वाली है। 142 शिफ्टों का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 2800 से 3000 के आसपास जो है मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं पर आपकी करवा दूंगा। और डिटेल जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहां पर करवा रहा हूं ना, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो 4 से 5000 ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और इसके बाद एमसीक्यू हम करेंगे जब आपका पीएसटी पीएमटी की डेट आ जाएगी ना, तब करेंगे। तब और मतलब इतनी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, घबराहट नहीं होगी एग्जाम सेंटर में कि भाई मुझे नहीं आता, जो मैंने पढ़ा था वो सब कुछ भूल गया। ऐसा नहीं होने वाला आपके पास, इतनी तैयारी हम करेंगे। और अभी तक 2 सीरीज हमारी चल रही हैं, हरियाणा जीके चल रही है और दूसरी हमारी सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के सिर्फ 2 वीडियो बचे हुए हैं। एवरीथिंग कंप्लीट मैंने जो है कंप्लीट कर दिया उसको, ठीक है। 20-22 वीडियो मैंने उसकी लगाए हैं और सारा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जहां से क्वेश्चन एचएसएससी पूछ सकती है वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। यूट्यूब पर एग्रीकल्चर का जो कंप्लीट आपको कोर्स है ना, वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मैं भी चेक कर चुका भाई, नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ऐसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और सिलेक्शन लेना 2026 में बेहद जरूरी है भाई। इसलिए भी जरूरी है, अब देखो यार, अभी आप बेरोजगार है, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है? ये सच्चाई है, मैं भी इस चीज को जानता हूं। अगर आपके पास मनी नहीं है ना, पैसा नहीं है, तो यकीन मानिए कोई भी आपकी जो है रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये किस्मत ने आपको चांस दिया है। अगर आप किस्मत आपको देना चाहती है तो पूरी तरह से इस चांस को एडेप्ट करो और जी जान से लग जाओ। एक दिन के 8-10 घंटे रगड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। ये मान लो कि 1 साल की तैयारी मिनिमम हम मान के चल रहे हैं, 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। और मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 1 साल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 3 महीने से 12 महीने आप मान के चलो, 3 महीने अपनी तैयारी में दे दो, 8-10 घंटे लगा दो कमरे में, किताबों में, सब कुछ भूल जाओ। ये मान के चलो कि ये 3 महीने आगे आने वाले आपके जो है 30 साल डिसाइड करने वाले हैं मेरे भाई। जिंदगी जन्नत हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। अगर 2026 में सिलेक्शन मिल गया, क्या कुछ मिल जाएगा? 8वां वेतन आयोग करने के बाद जो आपकी 22-23 बेसिक सैलरी है ना, 23-24 हज़ार कांस्टेबल की, वो कितनी हो जाएगी? 52,000 सैलरी हो जाएगी भाई साहब। उसके बाद रिस्पेक्ट मिलेगी वो अलग, समाज से रिस्पेक्ट मिलेगी वो अलग। और भाई आजकल सभी जानते हैं, सबके महिला मित्र भी होते हैं, तो भाई वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। अगला भाई जो फादर है लड़की का, वो भी भाई हरियाणा पुलिस में लाग रहा है, सरकारी लाग रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे भाई। आपका अपना सब कुछ इस के अंदर झोंकना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर सब कुछ झोंकना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। घूमना फिरना, फोन फान सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। अन्यथा ये जो चांस आपको मिला है किस्मत का, ये आप वेस्ट हो जाएगा। और बाद में अगले साल जो सीईटी आएगा ना, उसमें पता लगेगा जो 62 मार्क्स बने थे ना भाई मेरे, वो कैसे बने थे भाई। वही चांस था मेरे पास जो था, वो चला गया। वो पछतावा नहीं भूल पाएंगे आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी कर लोगे ना तो जिंदगी भर ये चीज़ें काम आने वाली है। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है, कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं कह रहा, दोबारा से नहीं कह रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उसको एक बार देख लेना। अगर आपको लगे बेनिफिट होने वाला है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ दो भाई, वहाँ पे भी करते रहो। हर बंदे से नॉलेज लो, लोड्स ऑफ नॉलेज बनाओ। अपना जो दिमाग है ना, दिमाग इसको फैलाओ। जितनी नॉलेज आप लोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। किसी एक बंदे से आपको एवरीथिंग नॉलेज नहीं मिल सकती मेरे भाई, ये बात आप याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो जहां आप पढ़ रहे हैं पहले से वहां पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दिन के 24 घंटों में से आधा घंटा मेरे को दे दो और आधा घंटा ये वीडियो देख लेना। 10-12 दिन में आपको फर्क पता लग जाएगा कि आपको यहां से मिल रहा है कुछ या फिर नहीं मिल रहा है, टाइम ऑफ वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको जरूर जो है अटैच करना अपने नोट्स में, पीडीएफ में, वीडियोज़ में, एक बार जरूर चेकआउट करना, ठीक है। आप ही के फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। बाकी आप अपने स्वयं जिम्मेदार हैं भाई। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आगे की तैयारी देखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। बस आप ही के लिए ये वीडियो बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं है। और इन चक्करों में मत पड़ना, कोई कोर्ट केस कर देगा, नॉर्मलाइजेशन चेंज हो जाएगा, नंबर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। यही फाइनल था, जो हो गया हो गया अब, ठीक है। तो आगे की देखो भाई, यही है जो आपके हाथ में है। अब आप पीछे वाला चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो? इन फ्यूचर जो अभी आने वाली भर्ती है ना, जो आपको चांस मिला है, उसको चेंज कर सकते हो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो सिलेक्शन में। तो इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। अभी से जी जान से अपनी तैयारी लग जाइएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। शाम को 4 बजे हमारी हरियाणा जीके की सीरीज आती है और शनिवार और रविवार को सुबह 7:45 पे जो है हमारी एग्रीकल्चर की सीरीज आती है। एग्रीकल्चर वाली सीरीज खत्म होने की कगार पे है, सिर्फ 2 वीडियो है। इसी वीक जो है
एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। डिटेल से करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर किया ना ऐसे ही डिटेल से हम कंप्यूटर करेंगे। कंप्यूटर के 13 या 14 या 15 जितने भी टॉपिक्स है ना, एवरीथिंग डिटेल से करवाऊंगा, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। थ्योरी करेंगे प्लस एमसीक्यू करेंगे, सब कुछ देने वाला हूँ और बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। बस आप करने वाले बनो। जो मेरे एंड से मैंने प्रॉमिस किया है ना 60 मार्क्स का, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस फ्री इनिशिएटिव को तब तक चलाया जाएगा जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता, सीईटी मेंस का नहीं हो जाता, या फिर हरियाणा पुलिस का नहीं हो जाता। डोंट वरी, बस आप करने वाले बनो, अडेप्ट करने वाले बनो। जो भी आपको डाउट चाहिए, जो भी आपको चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए, बस मुझे बता दो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पे ये सारा इनिशिएटिव आपके सिलेक्शन के लिए ही फ्रेम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। और सिलेक्शन चाहते हो, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।